हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीरो टू हीरो सीरीज की एक और नई क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, इस चैनल पर मैं आपको डेली एक वीडियो दे रहा हूं जिसमें कि मैं आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो आज की इस क्लास में हम मॉड्यूल नंबर 3 के ऊपर बात करेंगे। जो मॉड्यूल नंबर 3 है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो अगर आप भी रिवीजन के तौर पर वीडियो देखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है, क्योंकि आपको पता होगा हमने जो है कंप्लीट सिलेबस कवर कर लिया है, एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिए हैं। ये मैं एक फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए ये क्लासेस आपके लिए दे रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हो, अभी के टाइम पर एग्जाम्स भी चल रहे हैं एंड जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ऐसा नहीं कि मैं पेपर को एनालाइज नहीं करता हूँ, पेपर को एनालाइज कर रहा हूँ एंड इसके बाद ही आपको ये क्लासेस दे रहा हूँ। तो अगर आप इन क्लासेस को अटेंड करेंगे तो डेफिनेटली आपको आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार क्लास को हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, अगर आपने जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो अगर आपने मिस कर दी हैं, देखना चाहते हैं, तो आप कैसे देख पाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाएंगे तो जो मैंने प्लेलिस्ट है वो प्रॉपर तरीके से बना रखी है ना। आपको करना क्या है, चैनल पर जाना है और वीडियोस को देख लेना है। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार क्लास हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारी मॉड्यूल नंबर 3 होने वाली है। तो हम जो है मॉड्यूल नंबर 3 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि यह पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, इसे हम क्या कहते हैं, रिवायरेबल फ्यूज कहते हैं, मैंने आपको बताया था, है ना। तो कह रहा है सुरक्षित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जैसा कि मैंने आपको क्लासेस में भी बताया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, 32 एम्पियर रेटेड केबल की बात करेगा ना, तो आपको आंसर 26 लगा करके आना है, 26 एम्पियर। क्लियर है। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भैया SWG के जो तार होता है उससे मापने की जो परास होती है कितनी होती है। SWG से तार का आकार मापने की परास कितनी होती है, तो बच्चा बच्चा जानता है भाई, 0 से 36 होती है ना। 0 से 36 तक आप माप सकते हो, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं माप सकते। ऑप्शन नंबर डी फोड़ देंगे बिल्कुल अच्छे से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि आपसे कह रहा है इस तार का जोड़ का नाम बताना है ना। इस तार जोड़ का आपको नाम बताना है कि इस जोड़ का नाम क्या है। मैंने आपको बोला था आप जॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये गांठ बांध दी है ना। यहाँ पर क्या बांध दी, गांठ बांध दी है। और गांठ को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में नॉट कहते हैं ना, नॉट। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें से नॉट वाला कौन सा है, तो नॉटेड टैप जॉइंट, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी फोड़ देंगे एकदम खतरनाक तरीके से, है ना। लेकिन ध्यान देंगे, यहाँ पर जो निमी है ना, निमी की मर्जी कुछ और ही चलती है ना। वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है क्या मान रहा है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर डी मान रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है ना। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऑप्शन नंबर बी लगा करके आना है, जो कि नॉटेड टैप जॉइंट है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गैल्वेनिकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी मैंने क्वेश्चन आपको बता रखा है कि जब भी बात करेगा गैल्वेनिकृत लोहे की, है ना, और उसे सोल्डरिंग करना है तो उसके लिए कौन से सोल्डरिंग फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे भैया। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कह रहा है, भैया मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का इस्तेमाल किया जाता है। और यह क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया, जब मात्रा उत्पादन की बात करेगा या टिनिंग कार्य की बात करेगा तो उसमें हम कौन सी सोल्डरिंग विधि का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही, हम जो है डीप सोल्डरिंग का इस्तेमाल करते हैं। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरह से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। अब लेकिन यहाँ पर निमी की जो है थोड़ी सी मस्ती देखिए, यहाँ पर भाई चित्र ही नहीं दिया है ना। यहाँ पर चित्र ही नहीं दिया है तो हम कैसे देखेंगे कौन से एक्स की बात कर रहा है, ना। एक्स से इंगित भाग हमें दिख ही नहीं रहा है तो हम आंसर कैसे लगाएंगे, है ना। तो ये आपका क्या है, एक मिसप्रिंटेड क्वेश्चन है, इसको आपको स्किप करना है ना। हालांकि ऐसा आपके एग्जाम में नहीं होगा, ये पीडीएफ में है ना। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है XLPE का पूर्ण रूप क्या होता है। XLPE की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, क्या होती है, क्रॉस लिंक पॉलीइथेलीन। क्या होती है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन, है ना। याद रखेंगे बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है ऐसे क्वेश्चंस में जो कि आपको आते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग होता है। भाई मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, है ना, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी सिम्बास, है ना, सिम्बास ट्रिक बताई थी। तो यहाँ पर बात करते हैं सिम्बास ट्रिक होती क्या है। तो देखिए ये जो आपका है सबसे पहले है ना कंडक्टर आता है, फिर इंसुलेटर आता है ना, फिर मेटेलिक सीट आती है, फिर बेडिंग आता है, फिर बेडिंग के बाद क्या आता है, आर्मरिंग आता है, फिर सर्विंग आता है। तो बात कर रहा था हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बात क्या कर रहा था भैया, सर्विंग की, है ना, सर्विंग परत को सर्विंग परत का उपयोग क्या होता है ये आपको बताना है ना, सर्विंग परत का उपयोग क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए हमसे कह रहा है केबल को नमी से बचाता है ना, केबल को नमी से बचाता है। तो ध्यान देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए और भी ऑप्शंस आपको दिखाते हैं जिसके बाद आप आंसर करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, केबल को यांत्रिक क्षति से बचाता है या फिर धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है या फिर आर्मरिंग को वायुमंडल से बचाता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको जो सिम्बास टेक्निक बताई थी, है ना, सिम्बास। अब यहाँ पर आप खुद ही देखिए ये एस से हमारा सर्विंग होता है ना, तो सर्विंग किसकी रक्षा कर रहा है, आर्मरिंग की रक्षा कर रहा है। आर्मरिंग को किससे रक्षा कर रहा है, वायुमंडलीय स्थिति से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर चित्र भी हमें दे रखा है ना, तो इसे आप क्या कहते हो, है ना, इसे आप क्या कहते हो। तो बिल्कुल सही, इसे आप शॉर्ट सर्किट दोष कहते हो। क्या कहते हो, शॉर्ट सर्किट दोष कहते हो। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने के विधि का प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करें तो देखिए हवा में रैक हो जाएगा। अगर संकीर्णन की बात करेगा, है ना, संकीर्णन क्षेत्रों की बात करेगा तो वहां पर आपका हो जाएगा डक्ट पाइप। ध्यान देंगे अगर संकीर्णन बात करेगा तो डक्ट पाइप हमारा आंसर जाएगा, लेकिन बात करेगा जनरेटिंग स्टेशंस की तो वहां पर आपका हवा में रैक यानी रैक्स इन एयर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर लगा करके आएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये बेसिक क्वेश्चन है ना, कैसा है, बेसिक क्वेश्चन है। ये आप बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे। जो आपका तांबा यानी कॉपर की बात कर रहा है, Cu है ना, 29 होते हैं। तो बात कर रहा है यहाँ पर इसके आबंध चक्र में, है ना, आबंध चक्र में कितना होता है। तो भैया याद रखेंगे एक होता है ना। ऑप्शन नंबर ए फोड़ देंगे बिल्कुल अच्छे तरह से। क्लियर है, बिल्कुल काफी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है ना। जो नियॉन लैंप आपने देखा होगा तो विद्युत धारा का प्रभाव उसमें क्या कहलाता है ना। तो उसमें क्या कहलाएगा, देखिए ऊष्मीय प्रभाव तो कहलाएगा नहीं, है ना, ऊष्मीय प्रभाव तो नहीं कहलाएगा। तो कहलाएगा क्या, चलिए देखते हैं भाई। आपके नेक्स्ट ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव कहलाएगा, रासायनिक प्रभाव या फिर गैस आयनी प्रभाव। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, मैंने आपको पहले बताया भी था गैस आयनाइजेशन इफेक्ट कहलाएगा, है ना, गैस आयनीकरण इफेक्ट यानी प्रभाव कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या होती है ना। कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। तो मैंने आपको बताया है कुचालक यानी इंसुलेशन की बात कर रहा है, और किसी वायर पर इंसुलेशन होती है तो हमें करंट नहीं लगता है। और करंट क्यों नहीं लगता है, क्योंकि इंसुलेटर का क्या होता है, प्रतिरोध ज्यादा होता है। मैंने आपको एक बात बताई थी, जो करंट है अगर वो बढ़ रहा है ना, तो रेजिस्टेंस क्या होगा भैया, घटेगा, है ना, घटेगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट क्या होगा, घटेगा। यानी एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो बात कर रहा है यहाँ पर इंसुलेशन की यानी कुचालक के प्रतिरोध की। तो ध्यान देंगे कुचालक का प्रतिरोध सबसे ज्यादा होता है ना। तो देखिए ओम ये तो छोटा हो गया है ना, किलो ओम, मिली ओम, ये छोटी बातें हो गई। लेकिन जो आपका मेगा ओम है ना, ये काफी बड़ा रेजिस्टेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर जाएगा, मेगा ओम, जो कि बहुत बड़ा प्रतिरोध है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण करता है। तो ये बात मैंने आपको बताई थी कि जो आपका रिवायरेबल फ्यूज होता है ना, रिवायरेबल फ्यूज यानी पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज जो होता है ना, ये आपकी अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर फोड़ देंगे बिल्कुल अच्छी तरह से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है एल्यूमिनियम चालक को सोल्डर करने हेतु किस सोल्डरिंग फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको बताया अगर गैल्वेनिकृत लोहे की बात करेगा तब तो आप HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला लगाएंगे। लेकिन बात करेगा एल्यूमिनियम चालक को सोल्डर करने के लिए आप सोल्डरिंग फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे तो केरल लाइट होता है। कौन सा होता है, केरल लाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं 100% करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक बार यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पिघले हुए शोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है ना। अब देखिए आप क्या करते हैं, आयरन आपके पास होता है, शोल्डर होता है ना, तो आप क्या करते हो, बार बार एक शोल्डर को पिघला लिया है ना, फिर बार बार उसे पिघलाते रहते हो। तो ऐसा करने से क्या होगा, है ना, ऐसा करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो मैंने आपको बताया था अगर आप शोल्डर को पिघला करके दोबारा बार बार पिघलाते रहेंगे तो उसमें जो टिन होता है ना, टिन, इसकी मात्रा कम हो जाएगी, है ना, इसका भाग कम हो जाएगा, है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप शोल्डर को बार बार पिघलाए जा रहे हो तो वहां पर जो है टिन की मात्रा उसमें कम होती जाएगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है केबल को पीवीसी कुचालक का क्या होगा, है ना, केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि उसमें जो है अत्यधिक धारा लंबे समय तक प्रवाहित होती रहे, है ना। मान लीजिए हमारे पास पीवीसी कुचालक है ना, और उसका क्या होगा अगर मैं उसमें लंबे टाइम तक, है ना, बहुत ही देर तक उसमें ज्यादा अधिक मात्रा में क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहा हूँ, तो क्या होगा, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए वोल्टेज पाथ ये नहीं होगा, ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा, है ना, जो कि बिल्कुल सेम आपको दे रहा है, यहाँ पर कह रहा है घटेगा बढ़ेगा, तो ये नहीं होता है। कुचालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, ये भी नहीं होगा। देखिए कुचालक का प्रतिरोध घटेगा, है ना, कुचालक का प्रतिरोध घटेगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था करंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा भैया, कम होगा, है ना। तो यही आपका कॉन्सेप्ट लगता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो, आपके पास एक वायर है ना, जो कि आप उसमें करंट फ्लो कर रहे हो और अधिक मात्रा से, जैसे कि आपका 5 एम्पियर का वायर है तो आप उसमें 10 या 15 एम्पियर का करंट फ्लो करा रहे हो। तो ऐसे में क्या होगा, उसका जो बाहर का इंसुलेशन होता है ना, वो हीट के कारण क्या होगा, पिघल जाएगा तो क्या होगा, इंसुलेशन खराब हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 19 नंबर, जो कि आपसे कह रहा है केबल बिछाने के लिए कौन सी विधि संकीर्णन क्षेत्रों में, मैंने आपको बताया था ना, अगर बात करेगा जनरेटिंग स्टेशन की तो वहां पर आपका हवा में रैक आंसर चला जाएगा, लेकिन अगर बात करेगा संकीर्णन क्षेत्रों में, है ना, केबल बिछाने की विधि की, तो डक्ट पाइप लगा करके आएंगे। ध्यान देंगे, गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डक्ट पाइप। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस भूमिगत केबल में जो एक्स से इंगित भाग है उसका नाम बता दीजिए क्या होता है। और मैंने आपको बताया था, देखिए ये कंडक्टर है, इंसुलेशन है ना, और ये क्या है, मेटेलिक सीट, जिसे हम क्या कहते हैं, लेड शीट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेड शीट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। अब देखिए ट्रिक से पढ़ने से यही फायदा होता है, अगर आपको सिम्बास टेक्निक याद होगी, मैंने अच्छे से आपको पढ़ाई है ना, तो आप जो है हर एक क्वेश्चन का आंसर फोड़ेंगे। यहाँ से आपके 6 क्वेश्चन तैयार होते हैं, CIMBAS, इसमें 6 हैं, है ना। तो कोई भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि आपसे लेट सीट ही पूछेगा, है ना, आर्मरिंग पूछ सकता है, वेडिंग, सर्विंग, कुछ भी पूछ सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जो कि आप समझ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, भूमिगत केबल को किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है ना। तो मैंने आपको कई बार बताया भैया, लूप टेस्ट, क्या कहते हैं, लूप टेस्ट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इस ऑप्शन में हमें लूप टेस्ट नहीं दिया है ना, नहीं दिया है। तो शॉर्ट सर्किट इसका राइट आंसर होगा, है ना, शॉर्ट सर्किट इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है ना। धात्विक करंट, जो धात्विक कवर होता है ना, कवच होता है, उसे क्षरण से कौन बचाता है ना, उसे क्षरण से कौन बचाता है। तो मैंने आपको बताया बेडिंग बचाता है ना, ऑप्शन नंबर बी 4 देंगे एकदम अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एंड इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखिए ये आपसे कह रहा है कि सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड पर क्यों रखना चाहिए। अब देखिए ये काफी जो है रियल लाइफ से जुड़ा हुआ आपका एक क्वेश्चन है। अब मान लीजिए आप सोल्डरिंग आयरन से सोल्डर कर रहे हो, है ना, लेकिन अब आप मान लीजिए आपने सोल्डरिंग कर ली, इसके बाद वो आपका जो हीट, आपका जो आयरन है वो गर्म होगा, तो आपको स्टैंड पर रखते हो। तो क्यों रखते हो ये आपसे पूछ रहा है, जो कि आप जानते हो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इससे जो जल सकते हैं, आग लग सकती है वगैरह वगैरह, है ना। तो ये जलने और अग्नि लगने को क्या करता है, रोकता है। बिल्कुल
ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। अब बताइए, इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, काफी आसान लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं कि हार्ड क्वेश्चन पूछ लें, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों को जोड़ पाए जाते हैं, है ना, तारों के जोड़ पाए जाते हैं। अब देखिए जंक्शन बॉक्स की बात करेगा ना, तो आपको यहीं से आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए भैया रेड टेल जोड़, है ना, रेड टेल जोड़, ऑप्शन नंबर सी फोड़ देंगे अच्छे से। क्लियर है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है ना, यहाँ पर डीप में हम जा नहीं सकते क्योंकि हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इस जोड़ का नाम बता दीजिए। मैंने आपको कई बार बताया, ये इस चीज को आप देखकर बता सकते हो भैया, मैरिज ज्वाइंट है। कौन सा है? मैरिज ज्वाइंट है। ऑप्शन नंबर ए फोड़ रहे होंगे स्टूडेंट्स, है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग क्या होता है ना, ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग होता है। तो मैंने आपको कई बार बताया है, लाइन की लंबाई को, तो देखिए यहाँ पर निमी करता क्या है ना, यहाँ पर ऑप्शन ए मान रखा है ना, जो कि गलत आंसर है। अगर हमें लाइन की लंबाई को, है ना, ध्यान से समझेंगे, लाइन की लंबाई को बढ़ाना है तो वेस्टर्न यूनियन जोड़ का इस्तेमाल करते हैं, ना कि आपका ये जो कौन सा जोड़ है, ब्रिटानिया टी। तो ब्रिटानिया टी का हम इस्तेमाल क्या करते हैं भैया, सिरोपरी लाइन से सेवा जोड़ाव के लिए, है ना, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। कभी कभी निमी के आंसर भी गलत हो जाते हैं बाय मिस्टेक, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का उपयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर बताएंगे, सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर भी आप बता पा रहे होंगे। देखिए डिप सोल्डरिंग मैंने आपको बता दिया, जो प्रोडक्शन वगैरह होता है ना, जहाँ पर पीसीबी जो प्लेट होती हैं, आपने चार्जर देखा है ना, चार्जर उसकी प्लेट, तो वो हरे कलर की होती है, तो उसे हम पीसीबी प्लेट कहते हैं ना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो उनको जो है सोल्डरिंग करने के लिए हम डिप सोल्डरिंग का इस्तेमाल करते हैं, याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है सर्विसिंग और रिपेयरिंग की, है ना, सर्विसिंग और रिपेयरिंग की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जाएगा सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे, कभी कभी क्या है, इसका राइट आंसर ज्वाला के साथ सोल्डरिंग माना जाता है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। निमी किसे मानता है, निमी ऑप्शन बी को मान रहा है, लेकिन राइट आंसर क्या है, सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन नंबर डी। ओके, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे, है ना। जहां पर भी आपको डाउट लगे कमेंट कर देना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया है ना, मैंने आपको अभी अभी बताया, जो डीप सोल्डरिंग है उसे हम पीसीबी के, है ना, पीसीबी में छोटे भागों को सोल्डरिंग करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर फोड़ देंगे बिल्कुल अच्छे से, है ना, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पीसीबी की प्लेटों को सोल्डरिंग करने के लिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है, जो बेल्टेड भूमिगत केबल होती है उसमें एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। ये आप केबल देख रहे हो, है ना, और इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, ये वाले भाग का नाम पूछ रहा है, ये वाइट वाइट जो आप देख रहे हैं ना, इसका नाम पूछ रहा है कि इसका नाम क्या होगा, है ना, इसका नाम क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ इसका राइट आंसर आप बता ही पा रहे होंगे, जो कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेड शीट। क्या है, लेड शीट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक के रूप में डाला जाता है ना। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, बिटुमिनस यौगिक को हम गर्म यौगिक के तरह डालते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बिटुमिनस यौगिक। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना प्रीवियस ईयर्स में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है, भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है ना, जो भूमिगत केबल होती हैं उसमें बेडिंग का क्या उद्देश्य होता है। तो मैंने आपको बताया था, देखिए ये जो केबल को क्षरण से यांत्रिक क्षति से नहीं बचाती है ना, केबल को नमी और गैस से नहीं बचाती। बेडिंग की बात कर रहे हैं ना, तो बेडिंग का हम आंसर लगाएंगे। अब देखिए बेडिंग का क्या काम होता है, ये जो है धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है ना सॉरी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, धात्विक कवच को क्षरण से बचाने का काम करता है कौन, बेडिंग। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि आपसे कह रहा है, भूमिगत केबल के लिए किस प्रकार के दोषों को ज्ञात किया जाता है। जो भूमिगत यानी यूजी केबल होती है, अंडरग्राउंड केबल होती हैं, उनके जो है किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है। तो इसका राइट आंसर भी आप बता रहे होंगे बिल्कुल,
लूप टेस्ट मैंने आपको बताया था, लूप टेस्ट है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि यदि एक गुथे हुए यदि एक चालक है ना, यदि यहाँ पर एक हुए चालक है ना, मिसप्रिंट है, या यहाँ पर कह रहा है एक चालक जो है 7/1.40 से इंगित किया जाता है, तो 1.40 क्या है ना, 1.40 को किसको दर्शाता है, तो ये आपको बताना है। और ये मैंने आपको बताया था, ये इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले बताइए। तो देखिए ये आपका ये क्रॉस ऑफ एरिया सेक्शन ये नहीं होगा है ना, और त्रिज्या वगैरह है ना, सभी चालकों का व्यास ये भी नहीं होगा। प्रत्येक चालक का, एक मिनट, प्रत्येक चालक का और क्या लिखा है यहाँ पर, व्यास। बिल्कुल यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। प्रत्येक चालक का व्यास दर्शाता है, क्या दर्शाता है, प्रत्येक चालक का व्यास दर्शाता है। अब देखिए कैसे, 7/1.40 जो आपका लिखा है ना, 1.40 तो आपका प्रत्येक चालक का व्यास दर्शाएगा। लेकिन अब आप कहेंगे 7 क्या दर्शाएगा, तो है ना, तो 7 जो है नंबर ऑफ वायर्स को दर्शाएगा, कि कितने तारों की संख्या है ना, 7 है तो मतलब 7 तार उसमें है ना। जैसे इस तरह से होता है ना, इस तरह से बने हुए होते हैं कंडक्टर है ना, तो देखिए ये 4 है तो यानी 4 वायर इसके अंदर है, तो इस तरह से है ना, 7 क्या दर्शा रहा है, 7 तारों की संख्या को दर्शा रहा है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है एल्यूमिनियम चालक की चालकता क्या होती है, और ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, एल्यूमिनियम की चालकता पूछता है ना, 35 मोह पर एम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, आपको ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है केबल की अत्यधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग क्या होगी, है ना, केबल की अत्यधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग क्या होगी, और ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है ना, 0.81। अगर बात करेगा अतिरिक्त धारा है ना, अतिरिक्त धारा की बात करेगा तो 1.11 हो जाएगा। फिलहाल इसका राइट आंसर 0.81 है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज की तुलना में कैसा होता है, तो मैंने आपको बताया था कितना होता है, आधा होता है। कितना होता है, आधा होता है फेज की तुलना में, है ना। तो देखिए फेज से चालक का आधा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है इस औजार का नाम बताइए। अब इस औजार को आपने देखा ही होगा ना, ये आपका कौन सा टूल है, तो आप देखकर ही बता पा रहे होंगे ये हमारा कौन सा टूल है भैया, क्रिम्पिंग टूल है ना, क्रिम्पिंग टूल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है माइक्रोमीटर का पाठ्यांक आपको बताना है। यहाँ पर आप देखिए इसका पाठ्यांक कितना है, एंड आप देखकर ही बता पा रहे होंगे इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 4.55 mm है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि उपयोग की जाती है ना। अभी आपसे पूछेगा कि वाहनों की बॉडी के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, हम जो है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग का उपयोग करते हैं ना, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है। मैंने आपको बताया था गुथा हुआ चालक किसे कहते हैं, जैसे ये वायर जा रहा है ना, इसके ऊपर एक और 3-4 वायर इस तरह से लिपटे हुए होते हैं, तो इसे हम गुथा हुआ चालक कहते हैं। और ठोस चालक क्या होता है, वो इस तरह से एक सॉलिड होगा है ना, बिल्कुल ठोस चालक होगा। तो कह रहा है कि गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या फायदा है, क्या लाभ है, तो भैया ये मोर फ्लेक्सिबल होगा। कैसा होगा, मोर फ्लेक्सिबल होगा, यानी बहुत ज्यादा लचीला होगा है ना, इसे जहां जैसा मर्जी वैसा मोड़ सकते हैं ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 16 एम्पियर की धारा क्षमता के लिए यदि किसी अधिक अतिरिक्त है ना, अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा संबंधित जो संरक्षित है, तो इसका राइट आंसर मैंने आपको बताया था। अगर 16 एम्पियर की बात करेगा तो यहाँ पर 13 आपको लगाना है ना, 13 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भैया बिजली की मात्रा की इकाई क्या है। बिजली की मात्रा की इकाई अब कौन नहीं जानता, ये बताइए है ना, तो आप जानते हो भैया कूलाम है ना, कूलाम, ऑप्शन नंबर बी।
ये सारी बेसिक क्वेश्चन है जो कि आप जानते हो, इसलिए इन पे टाइम नहीं लगा रहा हूँ मैं, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सोल्डरिंग विधि का नाम बताइए। इस चीज को देखकर ही आपने बता दिया भैया तापमान नियंत्रक सोल्डरिंग है। क्या है भैया? तापमान नियंत्रक सोल्डरिंग। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे ना, तो यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं दिया है ना, तापमान नियंत्रक सोल्डरिंग ऑप्शन में ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन ही क्या है, मिसप्रिंट है, गलत है ना, पीडीएफ में गलत है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके क्वेश्चन में भी गलत आएगा, सीबीटी में ऐसा नहीं होता है। आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर सही ही आएगा, है ना। यहाँ पर क्या होता है, ये पीडीएफ बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, बाकी मैंने आपको बता दिया। ये आपका कौन सा भी है, ये आपका क्या है, तापमान नियंत्रक सोल्डरिंग, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ना बटन दिया है, इससे आप कम ज्यादा कर सकते हो, तो ये आपका तापमान नियंत्रक सोल्डरिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस प्रकार के सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बताया था ईएमएफ बराबर पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप, यही तो बताया था ना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, काफी बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है केबल के पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए रेटिंग क्या होती है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया, है ना, कितना 1.23 होती है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है ठोस चालक की तुलना में, है ना, गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है। यहाँ पर हानि पूछ रहा है ना। देखिए ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है, तो भैया वो कम लचीला होगा, है ना, कम लचीला होगा। अभी मैंने आपको बताया, तो कम लचीलापन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेस फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सोल्डरिंग विधि का नाम बताइए। अब बताइए इस विधि को आप देखकर बता पा रहे होंगे भैया क्या है, बंदूक की तरह लग रही है ना, गन के तरह। तो क्या हो जाएगा, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। क्या हो जाएगा, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सोल्डरिंग में ठंडे शोल्डर दोष का क्या कारण है ना, कारण क्या है। ठंडे शोल्डर यानी ठंडा शोल्डर हो जाएगा, तो इसका मतलब तापमान नहीं है, वहां पर हीट नहीं मिल रही है ना प्रॉपर, तो वहां पर हम क्या कहेंगे, इनसफिशियंट हीटिंग, है ना, अपर्याप्त ऊष्मन कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ दिया जाए, है ना। आपके दिमाग में भी ये खुराफात आई होगी कि भैया हम जो है वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ कर देखते हैं क्या होता है ना। वोल्ट मीटर को हम श्रेणी क्रम में लगा करके देख लेते हैं अमीटर की तरह, तब देखेंगे क्या होता है। तो भैया ध्यान देंगे, उसमें कम पाठ्यांक आएगा, है ना, लो रीडिंग दिखाएगा। जो आपका वोल्ट मीटर है ना, वो आपका लो रीडिंग दिखाएगा, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप करके भी देख सकते हो, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया अधिक अतिरिक्त सुरक्षा, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो ध्यान देंगे, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल में लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी रीवायरेबल फ्यूज, है ना, रीवायरेबल फ्यूज का ही इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं, है ना। विस्तार लाइनों की बात कर रहा है ना, तो हम कौन से कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई आप जानते हो, जो आपने देखा होगा ना, खंभे हैं, खंभे तो देखे ना, खंभे इस तरह से, और उन पर जो है लाइन जाती है, तो वो आपके तार कैसे होते हैं, नंगे तार होते हैं, है ना, नंगे तार होते हैं। वहां पर कोई इंसुलेशन तो होता नहीं। इंसुलेशन क्यों नहीं देते, क्योंकि वहां पर ज्यादा मात्रा में करंट जाता है, और वहां पर इंसुलेशन देंगे भी तो पिघल जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो वहां पर जो है नंगे तारों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बेयर कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, बेयर कंडक्टर कहते हैं, और इसका मतलब ही होता है नंगे वायर, है ना, नंगे तार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखा आपने, इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने मॉड्यूल 3, है ना, मॉड्यूल 3 ही तो पढ़ रहे थे। मॉड्यूल 3 में हमने कितने क्वेश्चन देखे, तो आज की इस वीडियो में हमने मॉड्यूल 3 में 52 क्वेश्चन देखे, है ना। और इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, फटाफट से कमेंट में बता दीजिए, है ना, जिससे कि मुझे भी आपका स्कोर पता लग पाए। एंड ऐसा नहीं कि मैं सब एमसीक्यू लेकर के आ रहा हूँ, लगभग इस चैप्टर में 100+ एमसीक्यूज थे, है ना। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो आते हैं, जो रिपीटेड हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, जो इस बार भी आ सकते हैं, वही एमसीक्यूज मैंने आपको बताए हैं। तो अगर आप 52 एमसीक्यू जो इसमें आपको दिए हैं ये तैयार कर लेते हो ना, तो इस चैप्टर से तो आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, है ना। इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए, एमसीक्यू बताए हैं, ये
पुराने पिछले सालों में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। क्लियर है। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वही कंजूसो लाइक कर दिया करो, है ना, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अब सब्सक्राइब करने से क्या होगा भैया, आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी, आप सभी क्लासेस को देख पाएंगे। अब जैसे मॉड्यूल 3 है, इसके बाद मॉड्यूल 4 आएगी, तो आपको नोटिफिकेशन कब मिलेगी, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिल पाए, है ना, कब हम क्लासेस करते हैं, कब आपको नोटिफिकेशन आती है, तो वो सारी चीजें, है ना। एंड अपने दोस्तों को बताना बिल्कुल भी मत भूलना, है ना, शेयर कर दीजिए ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ITI ग्रुप में, है ना, जिससे कि उनका भी फायदा हो सके। तो कर देना शेयर, बाकी और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, है ना। कमेंट जरूर करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करेंगे तो मुझे खुशी होती है आपकी कमेंट पढ़कर, है ना। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।